So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So today we are going to proceed on the new chapter, chapter number 13 of your textbook. ठीक है, क्या नाम है उसका? अमीन्स. क्या नाम है? अमीन्स. ठीक है, क्या होते हैं अमीन्स? AMINES. अमीन्स क्या होते हैं? Amines are the derivatives of the ammonia compound. अमोनिया कंपाउंड्स के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं. कैसे? देखो, अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3 हो गया, ठीक है. इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं और एक क्या है? लोन पेयर है. क्या है? लोन पेयर है. ठीक है, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन को अगर आपने रिमूव कर दिया और ऐड कर दिया क्या? एल्काइल ग्रुप या तो फिर एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या तो फिर एराइल ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एमीन. क्या बन जाएगा? एमीन. समझ आया? ठीक है, इसीलिए बोला गया है क्या? एमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमोनिया कंपाउंड. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखना है, लिख लो. दैट इज amines constitute an important class of organic compounds derived by the replacing one or more hydrogen atom of the ammonia molecule by alkyl or aryl group. ये है इसका डेफिनेशन. ठीक है, अब फर्दर प्रोसीड करो उससे पहले ये देख लो इस चैप्टर को हम लोग किस फॉर्मेट में देखेंगे. ठीक है, देखो इस चैप्टर में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं दो कंपाउंड्स की. ठीक है, पहला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया अमीन और दूसरा क्या हो गया? फर्स्ट अमीन हो गया, दूसरा दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पहले देखेंगे क्या? इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन किसका? अमीन्स का. ठीक है, अमीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे. देन सेकेंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन इट्स नॉमेनक्लेचर. थर्ड हम लोग देखेंगे दैट इज methods of preparation. methods of preparations. ठीक है, फोर्थ हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड सिक्स्थ हम लोग इसमें देखेंगे दैट इज बेसिक कैरेक्टर फॉर अमीन्स. ठीक है, बेसिक कैरेक्टर फॉर अमीन्स. ठीक है बेटा, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप चैप्टर उठा लो, जनरली आप उसको इसी फॉर्मेट में देखोगे. चाहे एल्डिहाइड हो गया, चाहे हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एरीन्स हो गया. ठीक है, तो जनरली आप उसमें पहले क्या देखोगे? इंट्रोडक्शन देखोगे, देन इसमें नॉमेनक्लेचर देखोगे उसका, देन मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शंस हो गई या फिर कोई अदर टॉपिक हो गया. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं, ये जो बोल्ड जो लिखा हुआ है ना, इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की. पहला क्या हो गया? अमीन्स का. सेकंड देखो डाइजोनियम सॉल्ट का. ये फ्लोचार्ट बना लो. इसमें भी हम लोग पहले क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन. सेकेंड टॉपिक इसमें रहेगा दैट इज नॉमेनक्लेचर. थर्ड टॉपिक इसमें रहेगा दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. फोर्थ टॉपिक इसमें रहेगा दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ टॉपिक इसमें रहेगा दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सिक्स टॉपिक इसमें डिफरेंट रहेगा. क्या नाम है उसका? इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Importance of diazonium salts in synthesis of aromatic compound.
है। देखो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें किसके, एमीन्स का, ठीक है। इसमें हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं इसका बेसिक्स, ओके। सेकेंड हम लोग देखेंगे इसमें इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। थर्ड हम लोग इसमें देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। फोर्थ हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। एमीन्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक्स में बात करें, बेसिक्स में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, या तो फिर ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये मिलता है, ठीक है। तो देखो इसमें दे आर जनरली फाउंडेड इन, कहाँ कहाँ ये मिलता है आपको देखने को मिलेगा, नेचर में, प्रोटीन्स में, सिंथेटिक में, ठीक है। नेचर में कहाँ मिल जाएगा, सेवरल हॉर्मोन्स में, ओके। देन विटामिन्स में। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो कहाँ मिलेगा ये, अमाइनो एसिड में, ठीक है। सिंथेटिक में अगर हम बात करेंगे तो ये मिलेगा नायलॉन में, डाइज में एंड पॉलीमर्स में। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें दो कंपाउंड के बारे में आपने सुना होगा। पहला क्या होगा, डोपामिन, सेकेंड एड्रेनालिन, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स में सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इनका काम क्या होता है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक और आपने सुना होगा शायद, नोवाकिन। नहीं सुना है तो सुन लो, ये क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब इमेजिन करो, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है, बट किसी ना किसी के साथ तो बचपन में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, है ना। भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है, आई विश। क्या होता है कि अगर आपके टूथ में पेन होता है, ठीक है, आपके दांत में अगर दर्द होता है, आप जाते हो डेंटिस्ट के पास, ठीक है। डेंटिस्ट आपका दांत निकाल देता है और आपको पेन भी नहीं होता है, ठीक है। तो पेन को हटाने के लिए जो इंजेक्शन यूज किया जाता है ना, वो यही इंजेक्शन होता है, नोवाकिन का, ठीक है। नोवाकिन का यही इंजेक्शन होता है। तो इसमें सुनो क्या है, नोवाकिन क्या होता है, सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड होता है, इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, बट नाउअडेज लिडोकेन एंड आर्टेकेन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नोवाकिन, ठीक है। तो मतलब ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो आपके उस वाले एरिया को क्या कर देता है, एकदम शांत कर देता है, ठीक है। दीज आर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस व्हिच temporarily blocks the nerves at the particular area, so this is called the amine containing local anesthetic drugs। मतलब क्या होता है, जैसे ये जो आपका एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये आपका टीथ है, इसमें आपको हो गया प्रॉब्लम, है ना। तो नोवाकिन का जो इंजेक्शन है, यहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाएगा, ये इस वाले एरिया को क्या करेगा, टेम्पररी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन नहीं फील होगा, है ना, पेन नहीं फील होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों को आजकल ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो जाता है डेंटिस्ट के पास, अपना दांत निकलवा के आ जाते हैं, है ना, और पेन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, यही वाला इंजेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। बट अगर हम आजकल की बात करें, मींस रिसेंट की अगर बात करें, तो रिसेंटली इनकी जगह पे यूज होता है, क्या यूज होता है, दैट इज लिडोसिन एंड आर्टिसिन, ठीक है। तो अब जब कभी भी डेंटिस्ट के पास जाना ना, तो उनको बता देना कि आप लिडोसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, आर्टिसिन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो डेंटिस्ट बोलेगा, क्या बोलेगा, सोचेगा एटलीस्ट कि हाँ ये थोड़ा बहुत तो जानता ही है ना। चलो इतना हो गया, पेंडम कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट
पढ़ ले लो, मैं साइड हो गई, उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसके ऊपर, इसके डेरिवेटिव्स के ऊपर पढ़ लो। डन, ओके गुड। क्या है इसका डेरिवेटिव्स है ना। देखो डेरिवेटिव्स की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो NH3 ले लिया आपने, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, 2 हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया कि एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो पहला तो डेरिवेटिव ये हो गया, दूसरा डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा NH देन R एंड देन R, देन N R एंड देन R, ये R, ओके, एंड देन R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी इन द सेंस जैसे CH3 ले लिया आपने, देन नाइट्रोजन अटैच करो, अगेन H ले लो यहाँ पे, ठीक है, देन C2H5 ले लो। ये क्या हुए सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स, क्या हुए अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ठीक है। मिथाइल एनिलीन ले लो, मिथाइल एनिलीन क्या हो जाएगा NH2 मिथाइल एनिलीन CH3, ठीक है। फिर क्या ले लो पैरा ब्रोमो एनिलीन NH2 एंड देन Br, ठीक है। तो ये क्या हुआ पैरा ब्रोमो एनिलीन्स, ये सब क्या है, ये सब है अमोनिया के डेरिवेटिव्स, क्या है अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ठीक है। C6H5 एंड NH2, ये क्या हुआ एनिलीन, ठीक है, ये क्या हुआ एनिलीन। दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द एनिलीन, ठीक है, दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द, ये जो है ये दोनों, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये एनिलीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, और ये जो है ये किसके डेरिवेटिव्स हैं अमीन्स के, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में क्या लिखोगे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दैट आर derived from the amines and anilines, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि ड्राइव हुए हैं किससे अमीन से और एनिलीन से, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे डेरिवेटिव कंपाउंड ऑफ द अमाइंस एंड एनिलीन, समझ आया, ठीक है। तो ये हो चुका है डेरिवेटिव्स। अब इसका देखो क्या क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर वाला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा एक्सीड करेगा। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्लासिफिकेशन। देखो इसका डेरिवेटिव सॉरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया अमोनिया, अमोनिया ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया एक H को रिमूव कर दिया, ठीक है, और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया NH2 एंड R। तो ये क्या हो गया 1 डिग्री अमीन, ये क्या हुआ 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव किए और 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को हटाने की, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया और 3 एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। तो ये है इनका क्लासिफिकेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड टुवर्ड्स इट, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो एक कार्बन एटम अटैच है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन एटम अटैच है, इसको ऐसे देखो NH2 लिया हमने, ठीक है, देन CH3, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन जो है एक कार्बन ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें NH एंड देन CH3 एंड देन CH3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो ये जो N है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कितने कार्बन से अटैच है 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। सिमिलरली अगर हम बात करें CH3 एंड NCH3, यहाँ पे हमने तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और 3 जो थे एल्काइल ग्रुप लगा दिए कार्बन वाले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। बस यही है इसका क्लासिफिकेशन, समझ आया कि नहीं आया, यही है इसका क्लासिफिकेशन जिसमें आपको स्टडी करना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, समझ आया, पेन डाउन कर लो इसको।
उसके बाद प्रोसीड करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। हो गया? ओके। देखो स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। sp3 कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे? इसको ओपन करो। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 3। एक लोन पेयर है, कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके? 5। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5 वैलेंस शेल में इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये देखो 1 2 3, ये हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड्स। एक इस पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। समझ आया? ठीक है, अगर हम शेप की बात करें, शेप ऑफ एमीन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, बता चुकी हूँ। 3 क्या होता है? बॉन्ड पेयर्स होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी ज्योमेट्री हो जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वो होती है इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। शेप इसका कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, शेप इसका जो है टेट्राहेड्रल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ये कैसे स्पेस ऑक्युपाई करते हैं? ज्यादा ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो शेप होता है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, बिकॉज लोन पेयर्स ऑक्युपाई मोर स्पेस एंड पुश बॉन्ड पेयर्स डाउनवर्ड। मतलब ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं इनको नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं ये लोन पेयर्स। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसको पैड डाउन करना है, पैड डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूं। उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसके बॉन्ड एंगल के ऊपर। ठीक है, डन। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, निकालते कैसे? नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ द लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 3 थे। लोन पेयर कितना था? 1 था। ठीक है, टोटल ऐड के कितना हुआ? 4। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। फिर हमने क्या कहा कि अमीन्स का जो शेप होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। बट इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्यों होता है? क्योंकि ये जो ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करते हैं। इसको ऐसे बनाओ, इधर बना लो इसको। ये जैसे इन्होंने ऐसे स्पेस जो है ऑक्युपाई कर ली। ठीक है, और ये क्या था? नाइट्रोजन। अब ये जो लोन पेयर्स हैं ये क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर्स को डाउनवर्डली पुश करते हैं। ठीक है, डाउनवर्डली पुश करते हैं, ये डाउनवर्डली पुश करते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो शेप होता है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका शेप ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों होता है ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखो बॉन्ड एंगल। इसमें अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 107 डिग्री। ठीक है, 107 डिग्री। ठीक है, और ये कैसा होता है? 109 पॉइंट से कम होता है। इसमें अगर बात करें मींस की, ठीक है, इसमें जो होता है बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होता है।
ओके। और ये इतना बॉन्ड एंगल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109, ठीक है, 109.5, इससे कम होता है, ठीक है। ये इससे कम होता है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या है, ट्राई मिथाइल एनिलीन की अगर बात करें, ट्राई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री, ठीक है। उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री, ठीक है। तो सीधा से समझो कि अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल अमोनिया का, तो उसमें कितना होता है, 160, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कितना होता है, 109.5 से कम होता है, 109.5 डिग्री से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बीच में, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5। इतना समझ में आया, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्राई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, ट्राई कंपाउंड है किसका, इसका एनिलीन का, ठीक है, एनिलीन का, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। क्यों होता है इसका शेप, देखो, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें जो लोन पेयर्स होता है, ठीक है, जनरली दे डोंट शेयर विद एनी एटम, ठीक है, एनी एटम। मतलब समझो कि ये जो है इसका शेप ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों है, ठीक है, शेप कुछ और क्यों है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो लोन पेयर्स होते हैं जनरली किसी भी एटम से शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली दे डोंट शेयर विद एनी ऑफ द एटम, दैट्स व्हाई दे डोंट क्रिएट द मोर रिपल्शन। इसीलिए क्या होता है, मोर रिपल्शन नहीं होता है, मोर रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो है ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप ले लेता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये क्या थे, लोन पेयर्स थे, ठीक। ये क्या हुए, ये जनरली किसी से शेयर नहीं हुए, ठीक है, ये शेयर नहीं हुए, तो जब शेयर नहीं हुए तो कोई रिपल्शन भी नहीं हुआ, ठीक है। जब रिपल्शन नहीं हुआ, जब यहाँ पर रिपल्शन नहीं हुआ, तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हुआ, कम हो गया। इसीलिए इसने किसका शेप लिया, ट्रायंगुलर पिरामिडल का, ठीक है। कितना एंगल होता है, इसके बीच में होता है 108 डिग्री एंगल, समझ में आया, ठीक है। तो अगर बेसिक्स की हम बात करें तो इसमें हमने क्या देखा, एप्लीकेशंस देखे कि कहाँ मिलता है, तो हमने देखा ये कहाँ मिलता है, नेचर में मिलता था। नेचर में अगर हम बात करें हार्मोन्स में और विटामिन्स में, ठीक है। देन सिंथेटिक में कहाँ मिल रहा था, डाइज में मिल रहा था, नायलॉन में मिल रहा था एंड पॉलीमर में मिल रहा था। देन प्रोटीन्स में अगर बात करें तो अमीनो एसिड में मिल रहा था। फिर हमने इसमें क्या देखा, फिर हमने इसके डेरिवेटिव्स देखे, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि एमीन्स और एनिलीन से दोनों टाइप हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स देखे। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया, जनरली दे आर ऑफ द थ्री टाइप। पहला क्या था, 1 डिग्री, ठीक है। अगर नाइट्रोजन जो ग्रुप है एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। 2 डिग्री अमीन को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, ठीक है। सिमिलरली 3 डिग्री अमीन की अगर बात करें, 3 डिग्री अमीन क्या हो जाता है, जहां पे नाइट्रोजन जो है एटम है 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर में हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ दी बॉन्ड पेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ दी लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तीनों को ऐड कर दिया, कितना नंबर आया, 4, ठीक है, 4 आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका जो था क्या स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल था, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर्स होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड्स ग्रुप होते हैं
इनको डाउनवर्ड पुश करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। शेप की अगर बात करें तो इसकी शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर्स होते हैं जनरली किसी भी एटम से शेयर नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली किसी भी एटम से शेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज होता है। देखो ये लोन पेयर्स है, ठीक है, ये लोन पेयर्स अगर शेयर हो गए, इन केस अगर शेयर हो गए, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मे बी बॉन्ड ये हो जाए, मे बी बॉन्ड ये हो जाए, बट ये शेयर ही नहीं हो रहा है, तो शेयर नहीं हो रहा है। और इसकी ज्योमेट्री क्या थी, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी दिखाता है। तो ये शेयर नहीं हो रहा है, तो ये क्या होंगे, ये आपस में कंप्रेस होंगे, ठीक है, आपस में कम होंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसका बेसिक्स, ठीक है, यही था इसका इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे किसके ऊपर, नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर के ऊपर, हाँ नोमेनक्लेचर। ओके, तो इसी फॉर्मेट में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में, इसी चैप्टर को नहीं, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं आप इसी फॉर्मेट में पढ़ोगे, ठीक है। बस फर्क इतना हो जाएगा कि वहां पे क्या कुछ लास्ट का जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे क्या था, बेसिक कैरेक्टर फॉर द मींस, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक दो जो टॉपिक्स हैं उनका आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज ऑल ओवर जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं इसी फॉर्मेट पे लाए करते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये ब्रेन में एकदम सेटल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर, ठीक है, नामकरण का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पेन डाउन कर लो, नोट्स बना दो, ठीक है, नोट्स बना लो, उनको प्रॉपर रिवीजन में लो। ओके, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।